अध्यक्षता कर रहे जनता दल के गायघाट प्रखंड अध्यक्ष लाल बाबू सहनी जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे मित्र भाई महेश्वर प्रसाद यादव जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी के पौत्र और हम लोगों के पालीगंज के प्रत्याशी पटना जिले में जो आज यहां उपस्थित हैं, जदयू के नेता भाई जयवर्धन यादव जी, हमारे साथ आए हुए ललन सर्राफ जी, मुजफ्फरपुर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष रंजीत सहनी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री नीरज नयन जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता श्री परशुराम सहनी जी, इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री विपिन सिंह जी, बिकाऊ यादव जी, अमित जी, रंजीश ठाकुर जी, मनीष बसंत जी, जनता दल यू के हमारे सभी सम्मानित नेतागण परशुराम मिश्र जी, अशोक सिंह जी, शंकर सिंह जी, देवेंद्र सहनी जी, नरेंद्र पटेल जी, श्रीमती सुधा चौधरी जी, श्रीमती राशि खत्री जी, श्री अभिषेक ठाकुर जी, अमर सिंह जी, प्रभात किरण जी, श्रीमती प्रोफेसर संगीता जी, राजकुमार सहनी जी, जयप्रकाश यादव जी, लक्ष्मी कुशवाहा जी, कपिंदर पटेल जी, मनोज कुशवाहा जी, मनोज झा जी, जनाब निजाम मंसूरी साहब, यहां उपस्थित एनडीए घटक दलों के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम तो आपके बीच में यही अनुरोध करने आए हैं, जो रात दिन और सदैव आपकी सेवा करते रहे और लोगों की सेवा को छोड़ करके कोई उनके मन में और बात रही ही नहीं, कोई स्वार्थ नहीं रहा, वैसे हम सब लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार हैं और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, प्रिय उम्मीदवार हैं। महेश्वर बाबू को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए, यही हम विनती करने आए हैं, यही आग्रह करने आए। और आप देख लीजिए, उन्होंने संक्षेप में ही कहा, आज से नहीं, हमारा बहुत पुराना संबंध है, हमारे मित्र हैं वो। और आप जरा देख लीजिए कि जो भी उनके मन में भाव पैदा हुआ है वो विकास को लेकर के ही, कोई दूसरी बात मन में है नहीं। और वो फिर अब एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लोगों की सेवा करते रहे। हम तो आपसे यही कहने आए हैं कि भाई हम लोगों का तो काम ही है लोगों की सेवा करना। कुछ लोगों का काम है व्यक्तिगत अपना सेवा करना और हम लोगों का काम है पूरे बिहार के लोगों की सेवा करना। और जान लीजिए, जो बता रहे हैं, हम तो पहले से आते ही रहे हैं, हम गायघाट के इलाके में पहले से आते रहे, कई यात्राओं में यहां पर आए और एक एक चीज को जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब भी गायघाट की कोई समस्या या कोई बात है तो हमारे सभी साथी बात करते रहे, लेकिन सबसे अधिक अगर यहां के बारे में कोई चर्चा करते रहे तो भाई महेश्वर भाई ही करते रहे। और आप जान लीजिए कि हम लोगों को जब से मौका मिला है, हम लोगों ने सबकी सेवा की, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान। जो भी किनारे पर रहे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की, चाहे महिलाएं हों, महादलित, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उन लोगों के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ऐसे गरीब गुरबा तबकों के लिए हम लोगों ने और विशेष पहल की। और आप सब जानते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए जो काम हुआ, पहले कहां महिलाओं को सम्मान मिलता था, नाम मात्र कुछ ही जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो महिलाओं को 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 3 बार से चुनाव हुआ,
कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जीत कर आती हैं और लोगों की सेवा करती हैं। उसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनको कोई इज्जत नहीं थी उनके लिए 20% का आरक्षण। और आज देखिए सबका सम्मान बढ़ा है और लोगों ने सबकी सेवा की है। तो एक इतना बड़ा परिवर्तन हम लोगों ने बिहार में लाने की कोशिश की है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल से बाहर रह जाते थे और सबसे ज्यादा बाहर रहने वाले कौन लोग थे उसका अध्ययन किया तो पता चला या तो महादलित समुदाय के हैं या फिर अल्पसंख्यक होगी, उसकी सूचना तुरंत जाएगी और उनकी जांच और इलाज का प्रबंध। उसी तरह से पशुपालन लोग करते हैं, पशुओं के टीकाकरण का तो इंतजाम करवाया गया, लेकिन इसके बाद बहुत लोगों को खर्च हो जाता है उसके बीमार होने पर, उसकी तबीयत खराब होती है पशुओं की। तो इसके लिए 8 से 10 पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलेंगे। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी का भी जानवर बीमार होगा तुरंत खबर देगा, चिकित्सक आकर के इलाज करेंगे और जो दवा की जरूरत है वो राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, अगर मौका दीजिएगा तो हमने संक्षेप में कहा। और एक बात और जान लीजिए, हमने नई पीढ़ी के लोगों को नई टेक्नोलॉजी के लिए जो पिछली बार कंप्यूटर पर काम करना सिखाया, 10 लाख से ज्यादा लोग सीखे। अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो सभी टेक्नोलॉजी में हम अपने युवक युवतियों को सिखाएंगे ताकि उनको बेहतर काम मिले, उनकी आमदनी बढ़े और दूसरों को भी काम करने का मौका मिले। तो हम तो आपके बीच में कहने आए, हम तो भाई यही सब चीज देखते रहे, हमको कहीं से कोई अपना कुछ सोचना ही नहीं होता। जो भी है जब भी मौका आपने दिया है, चाहे केंद्र में रहे या राज्य में रहे, हमने लोगों की सेवा ही की है और जहां भी कोई जरूरत है उस काम को ही किया है। और हम जो काम करेंगे उसके लिए भाई महेश्वर बाबू का बहुत जरूरी है, इनकी बहुत जरूरत है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इनको भारी मतों से जिताइएगा और आगे काम करने का मौका मिलेगा तो केंद्र का सहयोग और राज्य का प्रयास मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों पर हम लोग ले जाएंगे। यही आपसे अपील और आग्रह करने आए। तो जाना तो कई जगह है भाई, क्या उम्मीद लेकर के जाए? महेश्वर भाई को जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको हम जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आप सब लोगों की सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया है और 7 तारीख को वोट पड़ेगा। सबसे हम आग्रह करेंगे कि हर व्यक्ति जो भी मतदाता हैं सब लोग जाकर के वोट दीजिएगा। तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और जो बहनें यहां पर हैं उनसे हम विशेष तौर पर आग्रह करेंगे कि भाई हमने तो आप ही के लिए सबसे ज्यादा काम किया, अब आपका भी फर्ज है कि उस दिन 7 तारीख को पहले जाके वोट दे दीजिएगा, तब घर में खाना बनाइएगा और खाइएगा। पहले मतदान तब जलपान। तो इतना ही कहते हुए आप सबने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम में जाने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद।